नमस्कार, अंग्रेजी की क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, यहाँ से आप लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश ग्रामर। आप लोगों का समय बहुत कीमती है, इसलिए बहुत ज़्यादा कुछ हम नहीं बोलेंगे, लेकिन एक बात को हम बार बार रिपीट करेंगे, क्योंकि इंग्लिश यदि आपको जो है अगर मजबूत करना है तो जैसे हम बार बार आप लोगों को कहते हैं कि देखिए डिक्शनरी आपका, देखिए शब्दकोश, इस चीज़ को हम बार बार इसलिए रिपीट कर रहे हैं क्योंकि शब्दकोश ऐसी चीज़ है जो कि इंग्लिश को आपको जो है मजबूत कर सकती है। डिक्शनरी जो है मजबूत आपको कर सकती है। और दूसरी चीज़ आपका जो है व्यवहारिक जीवन में उसका उपयोग, प्रैक्टिकल लाइफ में उसका जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। तो देखिए, अंग्रेजी में इंग्लिश ग्रामर की जो छोटी छोटी बातों को हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि सर जी बहुत छोटे छोटे चीज़ जो है बता रहे हैं, लेकिन देखिए छोटी छोटी चीज़ ही जब एग्जाम में आ जाता है ना तो जो है दिमाग कन्फ्यूज हो जाता है। तो अगर बड़ी चीज़ को जानने के लिए सबसे पहले छोटी चीज़ को जानना ज़रूरी है। आधार जब तक आपका मजबूत नहीं रहेगा तब तक बड़ी चीज़ को आपको समझ में नहीं आएगा, और यदि समझते भी हैं तो वो जो है आप भूल जाएंगे। तो देखिए, शब्दकोश के बारे में आप लोगों को जो है हम दो शब्द जो है हम पर डे आप लोगों को दे रहे हैं याद करने के लिए। तो देखिए, इससे पहले जो है हम आप लोगों को दिए थे एक्सियम। जो एक्सियम होता है स्वयं सिद्ध सिद्धांत होता है, जो कि उसमें हम लिखवाए भी थे, लिखे भी होंगे, आप लोग उसको जो है रिवीजन कर लीजिए। एक्सियम स्वयं सिद्ध सिद्धांत। और दूसरा एक दिए थे हम आपको जो है एक्सिस। तो एक्सिस था अक्ष या धुरी था। अब आज के जो है नया दो शब्द आप नोट कर लीजिए, जो कि अल्फ़ाबेट ए से जो है हम आप लोगों को जो है डिक्शनरी जो है मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। और उसको क्या है, आप जो दो शब्द हम लिखवा रहे हैं उसको जो है पर डे आप दिन भर उसको कहीं ना कहीं आप यूज करिए, तब जाके आपका जो है दिमाग में चढ़ेगा, नहीं तो तुरंत जो है आपका क्या होगा, भूल जाएगा। तो देखिए, आज आप दो शब्द पहले लिख लीजिए, इसके बाद हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आप लिखिए, आप आज के जो है एक्स, इसका उच्चारण भी आप लिख लीजिए, एक्स है। एक्स मिस होता क्या है आपका कुल्हाड़ी। सभी के घर में जो है कुल्हाड़ी है, सभी लोग इसका प्रयोग भी करते हैं, लेकिन उसका इंग्लिश जो है अगर पूछ दिया जाता है तो जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लिखें। फिर गूगल में सर्च कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, लेकिन आप जो है दिमाग में जो है एक्स, आप एक्स को जो है दिमाग में बैठा लीजिए। और दूसरा आज का शब्द है जो है अवोक, AW जो है OKE, अवोक। अवोक, इसका भी उच्चारण लिख लीजिए आप, अवोक। तो ये क्या है आपका जगाया। पर डे आप लोगों को जगाने की ज़रूरत ना पड़े, आप लोग टाइम से जग जाया कीजिए। ये तो सबसे बड़ी जो है प्रकृति का वो है, अपने से जगना चाहिए। जो जितनी जल्दी जगेगा उतना ही जो है उसके लिए स्वास्थ्य के लिए भी सही रहेगा। तो अवोक मिस होता है जगाया, और एक्स मिस होता है कुल्हाड़ी। तो ये जो चीज़ को आप नोट कर लीजिए, या तो फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो पर डे आप लोगों को दो शब्द मिलेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, आज इसमें हम आर्टिकल के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। आर्टिकल के बारे में इससे पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो देखिए, है क्या कि आर्टिकल को अग्रपद भी बोलते हैं, ये पता है आप लोगों को, कल ही बता दिए हैं हम। तो आर्टिकल्स के दो पार्ट्स होते हैं, इसके भी दो भाग होते हैं, हम बताए हैं। एक जो है देखिए आपका क्या है, आपका एक डिफिनिट है, डिफिनिट, और दूसरा आपका जो है इंडिफिनिट है। तो ये दो भाग आर्ट के जो है आर्टिकल के हैं, आर्टिकल्स के। तो एक तो आपका हो गया है निश्चित, इसको हम बता चुके हैं, लेकिन आपको जो है हम रिवीजन करा दे रहे हैं। एक निश्चित आर्टिकल्स हो गया आपका, और एक जो है आपका क्या हो गया, अनिश्चित आर्टिकल्स। अब इसका देखिए आज हम बात करेंगे। अब इसमें देखिए आपका निश्चित में होता है द, और अनिश्चित में होता है आपका ए और एन। आज हम सिर्फ चर्चा करने वाले आप लोगों के बीच में जो है ए और एन के प्रयोग के बारे में। तो देखिए, ए और एन का यूज जो है कितना आसानी से हम करेंगे, क्योंकि देखिए आर्टिकल्स तो बहुत देख रहे हैं आप, जितने भी जो है आपका पैसेज है, इंग्लिश पैसेज, कहीं भी उठा के देखिए आपको ए एन द लेगा, मिल जाएगा। लेकिन आप कभी क्या सोचा है कि ए एन द जो है उसका यूज कब होता है, और यदि आपको छांटने के लिए आ जाए, गलत ऑप्शन दे करके कह दिया जाए कि कहाँ ए लगेगा कहाँ एन लगेगा, इस तरह से आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो आप जो है उसमें थोड़ा सा दिमाग को फिर आपको जोर डालना पड़ता है। लेकिन एक थोड़ा सा एकदम साधारण सिंपल बात को आपको जानना है, और इस चीज़ को आप जान लेंगे तो आपका जो है कभी आप भूलेंगे नहीं। देखिए, इसके यूज के लिए दो बातें हैं, ए और एन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए आपका, देखिए यहाँ आप हम लिख दे ए
और यहाँ आपका हम लिख दिए एन। अब इसका यूज हम कहाँ करेंगे, ये तो दोनों आपका आर्टिकल ही है। अब देखिए इसका यूज करने के लिए जो है आपको दो बातों को ज़रूरी ध्यान में रखना है। एक तो देखिए आप अगर कोई भी अगर मान लीजिए आपका मतलब लेटर है, अक्षर है, मतलब तो इसमें क्या करना है कि आपका अगर उसकी शुरुआत, उसको जो है शुरुआत देखना है वर्ड का। अगर मान लीजिए आपका देखिए अगर शब्द है, अगर हम यहाँ लिख लीजिए आपका बॉय, तो इसकी शुरुआत लेटर को सबसे पहले आपको देखना है किसी भी वर्ड, क्योंकि कोई भी जब आर्टिकल लगता है तो किसी शब्द के आगे ही लगता है, तो अग्र शब्द या अग्र पद भी इसको बोलते ही हैं। तो देखिए एक तो एकदम सीधी सी बात आप जान लीजिए कि उसका जो है सबसे पहले आप शुरुआत अक्षर देखिए। अब जब शुरुआत अक्षर आपका जो है अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट में आपका जो है कॉन्सोनेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, एकदम 1 मिनट की बात है, इसको दिमाग में याद रख लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे आप, कॉन्सोनेंट। अब देखिए अगर जिसकी शुरुआत आपका कॉन्सोनेंट से हो रहा है, अगर जिसकी शुरुआत, जिस शब्द की शुरुआत आपकी कॉन्सोनेंट से हो रहा है, व्यंजन से आपका हो रहा है, तो वहाँ आपका ए लगाएंगे। लेकिन आपका उसमें एक शर्त का और यूज कराना है, अभी जो बता रहे हैं हम आप लोगों को, जो कि हम अच्छी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जहाँ देखिए आपका जो है वोवेल्स, जो आपका जो वोवेल्स है आपका जो है क्या है, स्वर है। अगर जिस शब्द की शुरुआत, जिस वर्ड की शुरुआत आपका वोवेल से हो रहा है, वहाँ आपका जो है क्या लगेगा, एन लगेगा। लेकिन इसमें भी इसमें 2 नियम का आपका जो है प्रयोग करना है। पहली बात देखिए, एक नियम तो ध्यान रखिए कि उसकी शुरुआत ही जो है होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपका वोवेल्स है तो देखिए ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 आपका जो है वोवेल्स है, ये तो 5 ही है ना। इसकी जब भी कोई भी अक्षर, कोई भी शुरुआत होगा, अगर मान लीजिए आपका वर्ड, तो ये 5 से ही तो शुरू होगा, ज़्यादा तो है नहीं। बस एन का यूज में जो ए, ई, आई, ओ, यू 5 तो ही शुरू होगा, और उसमें जो है आपका क्या होगा, 21 आपका जो देखिए बी, सी, डी और जो इत्यादि आपका जो है जेड तक 21 जो है 21 जो है आपके कॉन्सोनेंट है, तो उससे शुरुआत होगा। अब इसमें क्या करना है कि जब जैसे अगर मान लीजिए शुरू हो गया आपका, अब अगर मान लीजिए अगर हम आपको बताएं कि जो है आपका 21 जो आपका जो कॉन्सोनेंट है उससे शुरू हो रहा है, वहाँ आपको जो है ए लगाना है। अब देखिए इसमें क्या करना है, जैसे इसका एग्जांपल आप ले लीजिए। अगर मान लीजिए हम ए बॉय कर लिए, जो है ए आपका जो है बुक कर लिए, तो देखिए ये क्या है, बी जो है शुरुआत हो रहा है का से, ये जो है आपका जो है शुरुआत जो में है कॉन्सोनेंट है। और इसमें देखिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी इसको आप बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे, जब उच्चारण आप करेंगे, तो उच्चारण करने में भी आपका आवाज़ भी आना चाहिए। जो है आप हिंदी व्यंजन में आवाज़, साउंड के बारे में जो शुरू से भी बार बार आप लोग को हम बता रहे हैं कि साउंड भी मैच करना चाहिए। जैसे अगर इसका एग्जाम्पल में देखिए आप लोगों को हम बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए MLC है, अब यहाँ देख रहे हैं आप एम जो है आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन आप इसका उच्चारण कर रहे हैं तो आपका हो रहा है एम, ए लग रहा है। अब यहाँ का हो जाएगा आपका जो है एन लग जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि कॉन्सोनेंट से शुरू तो होगा, पहले जो है एक अक्षर को आप ध्यान में रखिए। 2 सूत्र एक बार आप याद रखेंगे, 2 फार्मूला, तो बार बार आप जो है क्या होंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक फार्मूला आप ध्यान में रखिए कि शुरुआत में जो है क्या है, आपका जो है कॉन्सोनेंट से शुरू होना चाहिए। कॉन्सोनेंट से जो भी शुरू होगा उसके जगह ए लगाएंगे, लेकिन उसमें जो है हम उच्चारण करके देख लेंगे कि अगर वो शुरू में आपका आवाज़ अगर मान के चलिए कि स्वर का निकल रहा है, तो वहाँ हम स्वर वाला में चले जाएंगे, एन लगा देंगे। तो ये तो हो गई आपका कॉन्सोनेंट की बात, ए की बात। अब एन की बात करने में क्या है, अब ठीक वही बात आपका जो है इसमें है। अगर मान लीजिए आपको वोवेल्स में जो है अगर उच्चारण कर रहे हैं आप एप्पल, अगर इसका एग्जांपल देखिए APPLE एप्पल है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, ए एप्पल, क्योंकि एप्पल ए बोल रहे हैं तो स्वर भी उसका आ रहा है। आप देखकर मान लीजिए एक चीज यहाँ पर और ले लीजिए कि अम्ब्रेला,
तो अम्ब्रेला अब यहाँ जो है देखिए अ से शुरू हो रहा है और ए भी आपका जो है आपका क्या है, आपका वोवेल्स है, तो यहाँ भी आपका ए लगेगा। लेकिन यहाँ भी वही चीज़ है, एक नियम को ध्यान में रखने के बाद दूसर का नियम को आप अप्लाई तुरंत करेंगे कहीं भी। अगर मान लीजिए आपका आ गया यूनिट, आपका आ गया जो है यूनिवर्सिटी, आपका आ गया यूनिटी, कुछ भी आ जाए आपका, यूनिटी मीन्स एकता, यूनिट डिजिट होता है, ये एकता हो गया, यूनिट जो है आपका वो हो गया इकाई हो गया। अब देखिए इसको उच्चारण आप करेंगे यूनिट, यूनिवर्सिटी, यूनिटी, तो इसमें क्या हो रहा है, आपका जो है इसका जो है शुरुआत आपका नहीं आ रहा है। आप जो है तो ये चीज़ आपका वोवेल से शुरू हो रहा है, लेकिन उच्चारण आपका क्या है, आपका क्या हो जा रहा है, पहुंच जा रहा है कॉन्सोनेंट में, मतलब हिंदी के कॉन्सोनेंट में यू बोल रहे हैं। अब क्या है यहाँ य से आपका शुरू हो जा रहा है, तो इसलिए यहाँ क्या आपका लग जाएगा, यहाँ एन न लग करके यहाँ ए लग जाएगा। तो बस आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि ए और एन को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे, किस तरह से उसका यूज